गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदशिवविरञ्चिनुतं शरणं वित्तार्तियप्रणतपाद भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयर्जवससा जदगादरण्यं मायामृगं दैत्यसितमन्धावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमिद्यते अब्रवपुषे कलितम्बराय गुञ्जावतां सपरिप्रेक्ष्यलसन् मुखाय वह्नसृजकवलवेत्रविशानवे लक्ष्माश्रियमिदुपदे पशुपङ्गजाय भजामि राधा स्मरविन्दनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावराद्रं ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताष्टकामादितरङ्गमुद्रे कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रील गुरुदेव जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सब संतन की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि सर्वप्रथम
मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समापस्थित सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु एवं श्रीमती सरस्वती माता जी के उत्साह से उनकी अथाह चेष्टा मेहनत से ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी भक्तों की उपस्थिति के कारण इस कार्यक्रम को और भी सुंदर बनाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, ये सब हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलते हैं। हमारी दिशा कहाँ है? भोग की तरफ। और दशा क्या है? दशा का मतलब अवस्था, परिस्थिति। आपकी दशा क्या है? दशा है दुख, दर्द, कष्ट और टेंशन, चिंता। चिंता में सभी लोग डूबे हुए हैं, चिंता। लेकिन इस 3 दिन कथा के बीच में आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपकी चिंता मिट जाएगी और चिंतन शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो होगा। चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिंता ही चिता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चिंता ही चिता है। चिंता एक बिंदी का फर्क है। चिंता में बिंदी है और चिता में बिंदी नहीं है। चिंता बड़ी बहन है और छोटी बहन चिता। ज्यादा चिंता करोगे तो चिता में लेटोगे। चिंता में शरीर जलता है जिंदा और चिता में मरने के बाद जलता है। इतना अंतर है। इसलिए चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे मन को हम माधव के चरण में समर्पित करेंगे। मन मानस मधुकर मरपय निज पद पंकज मकरंदे कृष्णा देव भवंतम वंदे। कृष्ण के चरणार बिंद का ध्यान करोगे, वंदना करोगे, स्तुति करेंगे, स्तव करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। नहीं तुम्हारा संसार में सभी लोग ही दुखी है। कई तन दुखी, कई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी राम के दास। संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो रोता नहीं हो। सबके आंखों से आंसू निकलता है। कोई अपने लिए रोते हैं तो कोई दूसरों के लिए रोता है।
रोता है, कोई शरीर के दुख से रोता है, तो कोई धन के अभाव से रोता है। तन और धन दोनों ठीक है, लेकिन मन की परिस्थिति ठीक नहीं है, मन खराब है। आजकल हर किसी से पूछो महाराज टेंशन में है, मन बहुत खराब है। मन अपने पास क्यों रखा? अपने पास रखोगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए मन को माधव को दे दो, भगवान को दे दो। गीता में भगवान ने कहा मन मना भवः मद भक्तः मद जाजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भक्त बन जा, तू मेरे को प्रणाम कर, तू मेरा ही तप कर, तो फिर क्या होगा? तेरे मन में जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, वो मैं हर लूंगा। लेकिन हम कर नहीं पाते, हमारा मन चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हवा से भी ज्यादा तेज गति मन भागता है। साधन भजन और कुछ नहीं है, केवल मन का खेल है। मन के मारे बन गए बनते जी बस्ती माए। घर में मन नहीं अच्छा लग रहा है, घर छोड़ करके बाबा जी बनने को चले गए, वृंदावन गए, वहां भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वहां से छोड़ के फिर घर में आए। मन के मारे बन गए बनते जी बस्ती माए। कहे कबीर मन लालची, कहे कबीर मन लालची एक हूं ठारत न। एक जगह नहीं ठहरते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम को और मन ही करत फजीत। और यहाँ की गति है अति अटपटी, झटपट लखन ना कोय। मन के जब खटपट मिटे, मन के जब खटपट मिटे, तो तब चटपट दर्शन होए। समझ में आया? केवल खटपट मिटाना है, बस मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन के काम रहने दो, कोई बात नहीं है। काम ज्यादा तुमको परेशान नहीं करेगा। क्रोध भी रहने दो, वो ज्यादा दुख दर्द नहीं देगा। लोभ भी रहने दो, वो ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये हमें जिंदा जला देते हैं। इंसान रोज थोड़ा थोड़ा जल रहा है और अंत में पूरा जल जाता है चिता में लेट के। रोज हम जल रहे हैं, एक दूसरों से जल रहे कि नहीं? ईर्ष्या, द्वेष, जलन। इसलिए मन के तरंग मान ले, बस हो गया वजन। मन के तरंग तो मरना ही है। ये माला तब हमको अच्छी लगती है, माला तब हम फेर सकते हैं जब मन में शांति हो। मन में शांति, ये शांति अलग चीज है। भजन करोगे वो शांति अलग चीज है। तो मन को सरल करो। निर्मल मंजन सो मई पावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान को पाने के लिए मन क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। निर्मल मंजन, कपट छल छिद्र नहीं चलेगा। कपट होने से कपटी, कपट मतलब दिखावा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। इसलिए मन शांत होगा, भगवान का भजन से ही शांत होगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधु संग के माध्यम से ही हमारा मन शांत होगा। शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवंत रित कर्ण रसायन कथा तर्ज सनात अश्व अपवर्ग पद्मनि श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। ये क्रम है। साधु संग में आएंगे तो आपके अंदर का कलमश, अनर्थ, पाप, ये सब धीरे 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 चले जाएंगे। यहाँ आंसू बताया, आंसू मतलब बहुत जल्दी चले जाएगा। और क्या होगा? श्रद्धा, भक्ति, रति, क्रमशति, ये क्रम है। धीरे धीरे श्रद्धा आएगी, भक्ति आएगी, भगवान के प्रति रति होगी। रति मतलब प्रेमांकुर, फिर प्रेम होगा। तो मूल है साधु का संग। आपके पास सब कुछ है, लेकिन साधु संग नहीं है। बहुत बड़ा घर बना लिया,
4 बच्चे भी हैं, बड़े हो गए, सबके पास नौकरी है, शादी भी कर दिए, सेटल हो गए, लेकिन साधु कोई अच्छा नहीं है, संत नहीं है। लोग कहते महाराज कथा सुन के क्या फायदा है? हमने तो बहुत संग किया, कोई हमारे को तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई अनुभव हो रहा है? गुरु जी के समय से कथा सुन रहे हैं, कितने महाराज लोग आते जाते, इतनी कथा सुन रहे, इतना कीर्तन गाया, इतना बजाया, क्या हो रहा है? इतना पूजा किया, इतना अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाया महाराज, अगर सारा इकट्ठा किया जाए ना तो एक दुकान खुल जाएगी। क्या हुआ? कितना शंख फूंका, क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कथा सुन के क्या फायदा है, क्या हुआ हमारे जीवन में? तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो कहते क्या हुआ, मैं कहता हूं क्या नहीं हुआ। तुम अभी तक जिंदा हो, ये क्या कम है? सुकून से जिंदा हो कम है? चलो कोई बात नहीं, जिंदा भी ऐसे आम आदमी भी रह रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कथा का फल कैसे मिलता है। जैसे आपको कल सुबह 4 बजे जगना है, तो आप कैसे जगोगे? घड़ी में अलार्म देते हैं, 4 बजे का टाइम देते हैं। अच्छा, आप शाम को 10 बजे अलार्म लगाए, जिस समय अलार्म देते हो उस समय क्या बजता है? घड़ी बजती है? बोलिए जोर से। नहीं, कब बजती है? सुबह जिस टाइम को आप फिट किया उसी टाइम पे बजेगा। और आपका विश्वास है, भरोसा है कि ये मुझे जगाएगी, और एकदम बिल्कुल आप खर्राटे लेकर के सोते हैं, निश्चिंत होकर के, टेंशन फ्री होके, और वो जगाती है। समय आने पर जगाती है, लेकिन आपको अलार्म भरना पड़ेगा। जिस समय आप भरोगे उस समय आवाज नहीं होती है, बाद में 6, 7, 8 घंटे बाद में वो आवाज करती है। बोले ठीक इसी प्रकार अभी आप कथा सुन रहे हो, अलार्म भर रहे हो, जब टाइम आएगा वो बच जाएगा। जब समय आएगा ये कथा अपना काम करना शुरू कर देगा। अगर आप घड़ी लेकर के पटक दिया, अरे बजती नहीं है, कुछ नहीं होती, नहीं, तुम्हारा टाइम, ऐसे मन का टाइम फिट करना होगा। घड़ी की जो सुई क्या है, कांटा क्या, मन का टाइम भगवान के चरण में फिट करना होगा। ठाकुर जी का काम है, वो टाइम आने पर वो अपना रंग दिखाएगा। लोग कहते क्या मिला हमें? इसका मतलब तुमने साधु का संग किया नहीं, संत का संग किया नहीं, हरिकथा कीर्तन श्रवण किया नहीं। इसका फल तो जरूर मिलेगा, निष्फल नहीं जाएगा। वृंदावन में एक संत रहते थे, महात्मा, त्यागी महात्मा। सभी लोग उनको जज साहब कहते थे। क्या बोलते थे? जज साहब, जज साहब जी आ रहे। संत आ रहे नहीं बोलते थे, बड़े ध्यान से सुनना। उस संतों को देख करके सभी लोग कहते जज साहब जी आ रहे, जज साहब जी आ रहे। तो किसी ने पूछा भाई ये तो महात्मा है, संत है, त्यागी महात्मा, तो इनको जज साहब क्यों बोलते हो? बोलिए पहले जज थे। पहले क्या थे? जज थे, अब ये बाबा बन गए। बोलो अरे जज थे इतने बड़े, लया रहे इतने बड़े, तो ये कैसे जज साहब कैसे बन गए? ये जज साहब से संत कैसे बन गए? उनसे पूछा महाराज आप इतने बड़े पद में थे, कितने लोगों का न्याय किया, कितने लोगों को विचार दिलाए, कितने आपके जीवन में पैसे आए, आपका एक आदेश, एक राय सुनने के लिए लोग खड़े होते थे लाइन में, पर आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप संत बन गए, बाबा जी बन गए। ऐसे क्यों? अब वृंदावन में चलिए, देखिए कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे पूरे शरीर में धूल मिट्टी लगा करके, ब्रज की रज लगा करके ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा पागल घूम रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। जिसके घर में बड़े बड़े चाकर नकर रहते हैं वो ब्रजवासी के घर में टूक मांग के खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं। भगवान के लिए स्वयं कंगाल बन गए। तो जज साहब से पूछा कि आप इतने बड़े पद पे थे, आखिर आप ये महात्मा कैसे बन गए?
लोगों की धारणा है कि रुपया पैसा संपत्ति रहने से बाबा जी मानने की जरूरत नहीं है, भजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारी गलत धारणा है। बच्चे होने से, परिवार रहने से महात्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विचार किसका है? रावण का विचार है। ये रावण नीति है, ये विदुर नीति नहीं है, ये विभीषण नीति नहीं है, रावण की नीति है। रावण सोचता है कि मेरे पास सब कुछ होगा तो राम की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है राम की? लेकिन सब कुछ होते हुए भी रावण मिट्टी में लोटपोट खा रहे। रावण से लक्ष्मण जी ने पूछा, लंकेश एक बार तुमने कहा था कि सबसे बड़ा मैं हूं, राम से भी बड़ा मैं हूं। राम तो क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं। रावण क्या था? ब्राह्मण था। राम जी तो क्षत्रिय कुल में आए, रावण किस कुल में आए? ब्राह्मण कुल में आए। रावण दिग्विजयी पंडित थे, ऐसे वैसे नहीं थे। हम लोग तो एक श्लोक याद करके रखा, उसी को बार बार रटते रहते। रावण ऐसे नहीं, एक बार जो मुंह से निकल गया दोबारा रिपीट नहीं। और ऐसे शिवतांडव स्तोत्रम गाया रावण ने, शंकर जी खुश होकर के तांडव नृत्य किया। लोग रावण की पुतला फूकते हैं, रावण खराब है। रावण जैसे बन के दिखाओ, रावण जैसे बन के दिखाओ। रावण राक्षस होने पर भी सारे नीति को अपनाते थे। बोलना नहीं चाहिए। रावण जब भी प्रसाद पाते थे, जो भी नीचे बैठ करके ऐसे पद्मासन में बैठ के पाते थे, ऐसे खड़े होके नहीं, घूमते फिरते नहीं। आज भी देख लो, रावण के मस्तक पर देखो हमेशा तिलक, कोई भी तस्वीर भी देख लो, हमेशा तिलक लगाते थे रावण। लक्ष्मण ने कहा, अगर मेरे भैया से आप इतने बड़े हैं, दिग्विजयी पंडित है, और आपके पास इतनी संपत्ति है, माता कैकेयी के लिए दशरथ महाराज जी ने केवल एक ही कनक भवन बनाया, छोटा सा सोने का कनक भवन बनाया। लेकिन रावण के पास पूरी धरती सोने की। तो आमिर में देखो तो आगे, सबसे आगे। विद्या में देखो, जो रावण ने भाष्य लिखा है राम जी वही पढ़ते हैं। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी पढ़वाने के लिए आते थे रावण को, जब छोटे थे कि पढ़ लो मेरे से। शंकर जी पूजवाने के लिए आते थे कैलाश से कि मेरी पूजा कर लो। और तुम लोग पूजा करते, शंकर जी का आज तक दर्शन हुआ? हाँ बताइए। तो राक्षस कौन है? स्वयं शंकर जी पूजवाने के लिए आते थे कि एक बार मेरी पूजा कर लो, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े दिग्विजयी, इतने बड़े बलवान, बलवान में भी देखो ये चांद सूरज अरुण वरुण सब इनके नौकर हैं। जिस शनिश्चर को देख करके दुनिया डरती है आज भी, उसी शनिश्चर को पैर के नीचे उल्टा लटका के रख दिया। इतने बड़े बलवान है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बलवान जी सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी ये हाल क्यों है? जमीन में क्यों लोटपोट खा रहे हो? पूरा शरीर क्यों छना हुआ है धूल से? तब रावण हाथ जोड़ करके बिना प्रभाव से कहा, लक्ष्मण मेरे जीवन में बहुत पैसा, बहुत संपत्ति, बहुत मान सम्मान, इज्जत आई। मैं बहुत बलवान भी हूं, था पहले बलवान, विद्वान, धनवान, सब कुछ था। लेकिन मेरे में एक दुर्गुण ये था जिसके कारण मेरी ये हाल है। दुर्गुण क्या थी? दुर्गुण क्या था कि मैं सब कुछ पाया लेकिन प्रभु राम को भगवान नहीं माना। भगवान को हम विश्वास नहीं किया, राम को कहां माना। तो कहने का मतलब जीवन में सब कुछ मिल जाए लेकिन प्रभु की भक्ति ना मिले तो भजन बिना नर फीको, आली में लागे वृंदावन को नीको। सब्जी बना दिया, उसमें
घी भी डाला, तेल भी, गरम मसाले, और महाराज जितने भर के धनिया और क्या बोलते हैं तुम्हारा अदरक, जीरा, सब कुछ डाला, टमाटर सब कुछ डाला। पालक पनीर बना रहे हो, शाही पनीर बना रहे हो, मटर पनीर बना रहे हो, लेकिन उसमें नमक डालना भूल गया, सारा मसाला का स्वाद बेकार हो जाएगा। ऐसे जीवन में बहुत पढ़ाई लिखाई की, पैसा भी बहुत है, संपत्ति भी बहुत है, रुपया पैसे हैं, इज्जत है समाज में, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारा जीवन जैसे नमक के बिना सब्जी बेस्वाद, ऐसे तुम्हारा जीवन बेस्वाद क्या है। तो जैसा संत कैसे बने ये बता रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी बाबा जी क्यों बन गए, फिर भी संत क्यों बने। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं होते हैं वो संत बन जाते हैं। हमारे इसलिए गुरु जी देखो कितने बड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे, कितने बड़े पद में, दरोगा के पद में थे, सब कुछ छोड़ करके लात मार करके, और ऐसे नहीं है कि बुढ़ापे में आए, यंग भरी जवानी में, ऐसे नहीं है कि घर में कोई नहीं थे, परिवार, भरा भरा परिवार, हरा भरा परिवार, सब कुछ छोड़कर त्यक्त्वा सुदिस्त्यज्य सुरेशित राज्य लक्ष्मी, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ त्याग करके सन्यास लिया, ऐसा हमारे संप्रदाय में बचपन से सब लोग सन्यास ले रहे हैं। आज भी वो परंपरा है। तो जैसा आपसे कहा कि आप संत कैसे बने, क्या हो गया आपके जीवन में, तो जैसा आप जी कह रहे, अभी वो महात्मा है, बोले मैं दक्षिण का था, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया के, उधर ही मेरा पोस्टिंग था, उधर ही था। तो उधर एक ब्राह्मण हुए, उधर एक तो बहुत गरीब, उसके दो लड़के थे, उनकी बेटी एक थी, बड़ी सयानी हो गई, बड़ी हो गई, अब उनको ब्याह करना था, पैसा है नहीं। तो दोनों लड़के ने कहा पिताजी हमारे गांव के जो सेठ है, मुखिया है, उनसे पैसा उधार लो, बहन की शादी करा दो, और शादी के बाद फिर हम लोग पैसा चुका देंगे। ठीक है, सेठ जी के पास गए, सेठ जी मेरी बेटी का ब्याह है तो आप कुछ धन दे दीजिए और हम लोग धीरे धीरे चुका देंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, लेके जाओ। पैसा लेके आया, बेटी का विवाह हो गया। 2-4-6 महीने के बाद जैसे तैसे पैसा को जुगाड़ करके तैयार करके सेठ जी को देने के लिए पिताजी के हाथ में पैसे दे दिया, जितना 2-4 हजार 10 हजार जितना लिया था दे दिया। और सेठ जी ने कहा कि ये देखो कागज में लिख कर लिया था ना कि तुम मेरे से इतना पैसा लिया, और अब कागज में फिर लिखवाना पड़ेगा कि तुमने मेरे को पैसा दिया। बड़े ध्यान से सुनना। तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो जो ब्राह्मण थे वो पढ़ा लिखा नहीं था। अब क्या हुआ, उसको कागज में ऐसे, पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे कुछ लिख करके और ब्राह्मण को दे दिया। और वो परम भगवान का, रघुनाथ का भक्त है, वो ठाकुर जी का, राम जी का परम भक्त है वो रघुनाथ जी का। तो बोले आप क्या लिखा है आपको पता है? बोले मैं क्या जानूं, जो भी जानता है रघुनाथ जी जानते हैं। वो हर बात में कहता है रघुनाथ जी जानते हैं। क्या बोलते हैं? रघुनाथ जी जानते हैं। हर बात में कहते हैं रघुनाथ जी जानते हैं, मैं कहा जानता। अब वो कागज दिया, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, ऐसे कुछ लिख दिया। उसमें ये सिद्ध नहीं होता कि तुम पैसा लुटा दिया, उसको पागल बनाया। वो विश्वास के साथ वो कागज के लेकर के आ गया। अब कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद सेठ जी ने कहा मेरा पैसा लुटाओ। बोला अरे महाराज पैसा तो दिया। बोले कहाँ दिया, कहाँ प्रमाण है, कहाँ दिया तुम पैसा? और सेठ जी जाकर के कोर्ट में इसके नाम से केस कर दिया।
देखो केस कर दिया। तो फिर इसकी तारीख मिली, सुनवाई हुई, तो ये गया, कागज लेके गए। जज साहब ने कहा कि तुम इनसे पैसा लिया था? बोले हाँ लिया था। तो पैसा वापस किया? बोले हाँ किया था। तो तुमने पैसा वापस किया है तो इसका प्रमाण क्या है, बताओ, प्रमाण क्या है? बोले ये तो कागज है, ये उन्होंने जो लिख के दिया है ये प्रमाण। तो जज साहब देख करके कहा इसी से तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसा दिया, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। बोले महाराज हमको क्या पता है, उन्होंने जो दिया मैंने रख दिया, हम तो पढ़े लिखे है ही नहीं है। बोला अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों के बीच में और कोई था गवाह? गवाह जानते हैं? तुम लेने देने के बीच में और कोई तीसरा व्यक्ति था? बोले हाँ था। कौन? बोले रघुनाथ जी थे। बोलो कहाँ रहते हैं? बोले सब जगह रहते हैं। बोले क्या मतलब? बोले उधर ही थे, वो तो हर जगह रहते हैं। तो बोले ठीक है मैं दूसरी तारीख देता हूं, फिर उनको गवाह को लेकर आओ। दूसरी तारीख देता हूं, उस गवाह को लेकर के आओ। अब वो उसके गांव में मंदिर था रघुनाथ जी का, मंदिर में आकर के रोने लगा। ठाकुर जी से प्रभु इतने सारे पैसे में जैसे तैसे इकट्ठा किया और मैं कैसे फिर लाऊं, कहां से लाऊं? अब आपकी शरण में है, आप जानो। पुजारी रोता हुआ देखा, पुजारी बड़ा अच्छा आदमी था। पुजारी ने कहा क्या बात है? उसका नाम भोला। क्या नाम था? बहुत भोला आदमी था। बोले भोला तू काय करो में, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमने गवाह देने के लिए रघुनाथ जी का नाम लिया। बोले अरे पागल हो गया, ठाकुर जी का नाम लिया तूने गवाह देने के लिए? और महाराज सचमुच उससे पूछा जज साहब ने कि तू कहाँ रहते हैं? बोले उस गांव में। और रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले हम जिस गांव में रहते वहां रहते हैं। बोले गांव कहाँ? बोले वहां है। तो वहां कौन सी जगह में? बोले जो मंदिर जहाँ है वहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो सिपाही भेजा, जब जाकर के उसको लेकर के जाओ और बोलो कि इतने तारीख को उनको गवाह देना है। तो वो पत्र होते ना, मान पत्र, वो लेकर के आए। पुजारी थे, बोले ये रघुनाथ जी का है स्थान? बोले हाँ। अब पुजारी को देख करके सोचा कि यही होगा रघुनाथ। अब पुजारी बताया भी नहीं, बोले ये देखो ये ले लो, आपको जाना है। तो पुजारी सोचते हैं भगवान इतना दिन तक ठाकुर जी के लिए ड्रेस आया, ठाकुर जी के फल फूल मिठाई आई, लेकिन आज पहली बार कोर्ट से गवाह देने के लिए बुलावा आया। तो भोला आया, भोला से कहा भोला तूने ये क्या किया? भगवान जी को फांसा दिया गवाह देने के लिए। बोले मैं क्या कहूं? उन्होंने पूछा वहां कोई था? तो मैंने कहा मेरे रघुनाथ जी थे। अब वो रघुनाथ जी थे जैसे बोला, तो जज साहब ने सोचा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। अभी भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उसको क्या पता है? बोलो कहाँ रहते? बोलो सब जगह में रहते हैं। बोलो तो ठीक है, कौन सा गांव में? बोलो गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोलो पेड़ के नीचे जो मंदिर है वहां रहते हैं। तो बोले ठीक है, कल गवाह देने जाना है, तुम पहले पहुंच जाना, ठाकुर जी चले जाएगा, मैं बता दूंगा। और उस दिन पुजारी सुबह उठ करके भगवान जी के लिए बढ़िया करके खिचड़ी बनाई, दाल चावल सब्जी डाल के खिचड़ी बना करके ठाकुर जी का अच्छी तरह से भोग लगाया, खिलाया। और बढ़िया करके राम जी को पीला वस्त्र पहनाया, नहला के वस्त्र पहना करके कहा आज पहली बार ठाकुर जी बाहर जा रहे हैं, इतने लोग आएंगे, उनके सामने गवाह देना है। भगवान को कहा कि अच्छी तरह से गवाह देना, हारना नहीं, जाना अच्छी तरह से जा करके, बिल्कुल डरना नहीं। भक्त का भाव है, जैसे आपको देख के डरना नहीं, और जा करके अच्छी तरह से गवाह देना, ऐसा बोल करके। और कहा प्रभु आपके हाथ में भोले की लाज है, अगर आप नहीं जाओगे वो बेचारा पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करना पड़ेगा, आप जाना जरूर। पुजारी ऐसे कह करके वहां से चले गए। अब भोला जाते हैं, जज साहब ने कहा तुम्हारा गवाह कहाँ है? बोले तुम्हारा जो गवाह क्या था नाम? बोले रघुनाथ। बोले कहाँ है? बोले यही कहीं होगा, रघुनाथ हर जगह रहते हैं। बोले यही कहाँ होगा? सिपाही से कहा बोलो आवाज लगाओ। तो सिपाही ने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो,
रघुनाथ जी हाजिर हो, जैसे कोर्ट में होता है, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो इतने में देखा गेट के सामने से एक बूढ़े से, एकदम 70 साल के एक बूढ़े से ऐसे व्यक्ति ऐसे हिलता हुआ डंडा लेकर के हाथ ऐसा किया कि मैं ही रघुनाथ हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। बोला देखा भाई ये रघुनाथ जी कौन है, ये इनको तो मैं जानता नहीं है। जज साहब ने कहा आप ही हो? बोले हम ही है। सिपाही से कहा कि यही है? बोले नहीं ये तो नहीं है ये, क्योंकि पुजारी अलग थे, ये अलग है। तो बोले मैं रघुनाथ जी हूं, तो आप गवाह देंगे? बोले हाँ दूंगा। तो इन्होंने पैसा दिया इनको पैसा? बोले हाँ दिया। सेठ जी ने कहा कहाँ दिया? बोले जो पैसा दिया जिसमें तुम लिखवाया था ना, वो असली जो पर्ची है ना, तुम छुपा के अपने ऑफिस में रखा इतने नंबर खाते में। भगवान को तो सब कुछ पता होता है, और तुम नकली कागज उसको पकड़ा दिया, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। सिपाही को कहा महाराज जी कहाँ छुपा हुआ है? वो मेरे को पता है, आप सिपाही को भेजिए। जज साहब से कहा, और यहाँ इस ऑफिस में इसी कोने में इतने नंबर फाइल के अंदर वो छुपा के रखा है। अब सेठ जी सुन के हैरान हो गए। सचमुच जा करके वहां क्या देखा, वो फाइल के अंदर वो कागज छुपा हुआ है। तो जज साहब ने कहा शर्म नहीं आती है, गरीब आदमी है, इसका पैसा ऐसे खाते हैं। भोला को छोड़ दिया और भोला रोने लगा। वो तो ठाकुर जी चले गए। तो जज साहब ने कहा भोला तू जो कह रहा था ना कि तेरा जो ये गवाही रघुनाथ जी बड़ा सुंदर है, इनको बोलने, भगवान है ना, इनको बोलने की जो मिठास है, मैं इतना दिन तक इतने लोगों को गवाह लिया, लेकिन इतना सुंदर आज तक मैंने नहीं लिया। अच्छा ये कहाँ रहते हैं? बोले मंदिर में रहते हैं। मंदिर में? मंदिर कहाँ है? बोले हमारे गांव में। तुम्हारे गांव कहाँ है? बोले मैं जहाँ रहता हूँ। तू कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ जी जहाँ रहते हैं। बोला अरे तू ऐसे गोल गोल मत घुमा, सच बता क्या है? बोले महाराज रघुनाथ और कोई नहीं है, मेरे ठाकुर जी है। ठाकुर जी है? राम जी है? बोले हाँ राम जी है। तब तो जज साहब रोने लगा, मैंने ये क्या कर दिया, रोने लगा। सिपाही ने कहा महाराज आपका जीवन धन्य हो गए, आपके पास तो भगवान स्वयं आए। बोले वो तो ठीक है भगवान आए, लेकिन देखो मैं कैसे निर्लज हूं। आज पूरी दुनिया के मालिक वो नीचे खड़े रह गए, वो नीचे खड़े रहते, वो मुझे मनाते रह गए, बोलते रह गए, गवाह देते रह गए, और मैं जज साहब बन करके ऊपर कुर्सी में बैठा था। तो दुनिया का मालिक वो नीचे गिड़गिड़ाते रह गए, और मैं ऊपर बैठ करके मालिक बन करके, जज बन करके उनके ही में सुनता रह गया। जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, और वो मेरी अदालत में आए, मेरे को बताते रह गए। जिसको सुनने के लिए बड़े बड़े शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धमे, और वही मुझे गवाह दे रहे। मेरा जीवन कैसा है? ऐसा जज का पद मुझे नहीं चाहिए जिसके कारण मेरे ठाकुर जी को नीचे गिड़गिड़ाते रहना पड़े। मैं आज से छोड़ रहा हूं जज का पद, और पद छोड़ करके जज साहब जी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में महात्मा बन गए। तो कहने का मतलब ये है, जीवन में हम सब के साथ कुछ ना कुछ घटना घटती है, लेकिन उनमें से शिक्षा लेनी है। घटना घटती है, शिक्षा लेनी है, लेकिन शिक्षा हमें कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? जब हम साधु संग में आएंगे, संतों के संग आएंगे। संतों के संग में हमें वो बात को पकड़ में आती है। अब कहोगे महाराज आजकल संत ही ठीक नहीं रहा, लोग ना अपने हिसाब से बात कर देते हैं। अब गुरु बनाने के लिए बोलो महाराज आजकल गुरु ठीक नहीं है, तू ठीक है,
हम दूसरों को पहले उंगली उठाने से पहले खुद को झकना चाहिए गिरिवान में। गुरु ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है, हम लोग कहते हैं अगर गुरु ठीक नहीं है तो हनुमान जी को गुरु मान ले। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, उनको गुरु मान लो। कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन्हीं को गुरु मान लो। लेकिन ऐसे नहीं, लिविंग गुरु होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से गुरु तुम्हारे सामने होना चाहिए। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है किसी साधु संत के प्रति, तो कम से कम भगवान से कहो प्रभु हमें ऐसा गुरु बना मिला दीजिए। अगर गुरु नहीं होगा तो स्वयं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, भगवान स्वयं गुरु बन के आएंगे। कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सहज सरल तरीका है, उपाय है हरिनाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु हम जिस संप्रदाय में है उसी संप्रदाय में स्वयं राधा और कृष्ण कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा दूति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, गोपी प्रेम देने के लिए आए। उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन अनार्पितम चरिम चिराग करुणयावतीर्ण पलो, करुणा करके अवतार लिया। राधा रानी का भाव और रंग मूड लेकर के कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और इस कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। खाते पीते बैठते सोते महाप्रभु ने कहा कि शयने की भोजने किवा जागरणे अहर्निशि चिंत कृष्ण बलो वदने। खाते पीते बैठते सोते आप केवल एक ही मंत्र का जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो, चाहे सुख में चाहे दुख में इस मंत्र का जाप करो। माला ले करके करना, केवल मन ही मन नहीं। सबके पास मोबाइल है ना? हम मोबाइल के बिना कोई जी रहे हैं? जब सबके हाथ में मोबाइल है तो माला क्यों नहीं है? जो हमें पार लगाएगा उसको हम साइड कर दिया। मोबाइल रहने दो, बात ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सारा दिन मोबाइल में घुसा पड़े रहोगे तो क्या होगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जितनी आवश्यकता उतना ही। परिवार में पास में लोग बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मोबाइल में घुसा पड़ा हुआ है। बेटा ऑनलाइन में, माता पिता तरसता कि बात कर ले, लेकिन बात ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे बस फ्री फायर खेलने में, गेम खेलने में मस्त है, वो टाइम नहीं है। मोबाइल लेकर ऑनलाइन में बस सारा दिन चैटिंग करो, चैट करो, ये करो, यही काम रह गया। तो परिवार नेटवर्क से नहीं, नेचर से चलता है। पहले नेट मतलब क्या है? जाल। इंग्लिश में नेट, हिंदी में जाल बोलते हैं। पहले लोग जाल बिछा करके पक्षी को पकड़ते थे। पंछी को कैसे पकड़ते थे? जाल से। मछली को भी जाल डाल के फंसाते हैं। तो पहले लोग मछली को, पंछी को, किसी पशु को नेट से फंसाते थे, जाल से। लेकिन आज कलियुग में इंसान को नेटवर्क ने, नेट ने फंसा लिया। फंसाया कि नहीं? सब फंसे पड़े हुए हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। कलियुग में भगवान को पाने का सहज सरल उपाय है, हाथ में माला लो, सुबह शाम जाप करो। त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में भगवान को पाना बहुत मुश्किल काम था। कृत्य ध्यायते विष्णु, ध्यान करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, इसलिए घर छोड़ के जाना पड़ता था। उसी समय राक्षस लोग भी 10-10 हजार साल तक तप करते थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये घर गृहस्थी वाले थे, लेकिन सब छोड़ करके जंगल में गए तप करने के लिए। अत्यताया मखा,
त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, कितना खर्चा होगा? खर्चा करेगा इतना कलियुग के लोग? पैसा भी होगा ना तो मैकडोनल्ड में जाएगा खाने, ये पैसा भगवान के लिए नहीं चढ़ाएगा, संतों की सेवा नहीं करेगा, इतना कंजूस है। खाने के लिए एक पिज्जा ले लो, कितना क्या आएगा? केवल पेट भरने के लिए पैसा है, सेवा के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कलियुग में कहा कि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। कलियुग के लोग ऐसे ही है, करेगा नहीं इतना खर्चा। द्वापर परिचर्या, द्वापर युग में परिचर्या, परिचर्या मतलब पूजा पाठ, पूजा करो। मंत्र जानते हैं हम, पूजा करेंगे। वैसे गिने चुने केवल एक ही मंत्र जानते हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। बस मंदिर में गए, चप्पल बिल्कुल दरवाजे के सामने, और तमेव माता बोल रहे, लेकिन मन कहाँ है? चप्पल में, जूता में, चोरी ना हो जाए। भगवान कहते, भगवान को तमेव माता, और चप्पल की तमेव पिता। माता कौन? भगवान। पिता कौन? चप्पल। उधर नजर है, चोरी ना हो जाए, जल्दी जल्दी। तो ये बेईमानी नहीं चलेगी। हाँ, हमारा मन नहीं लगता महाराज, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, लगेगा कहां से? ऐसा क्या तुमने किया? पैसा नहीं है, कुछ करो तब तो आएगा पैसा, ऐसे बैठे बैठे आएगा क्या? भगवान कहता है कुछ करने से पैसा आता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं करोगे, केवल मेरा भजन करोगे, तो मैं खाना ढो के लेके जाऊंगा, प्रसाद। अनन्न मांग जे जना परजु पाशते तेसाम जो को क्षेमम बहाम। गीता में भगवान ने कहा, मैं स्वयं क्षेम जो है और जो नहीं है दोनों की रक्षा करता हूं। वाल्मीकि रामायण में राम जी स्वयं कह रहे हैं, शकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति जाचते अवहम सर्वभृतेभ्यो ददामि इति प्रथम्यहम्। एक बार अगर कोई कहते प्रभु मैं तेरा तू मेरा, ये मेरा व्रत है, ऐसे कहने वाले का सारा शोक भय मोह दूर कर देता हूं और मैं उसी का हो जाता हूं। आजकल हम लोग बस सबको आई लव यू बोलते कर रहे हैं, हर कोई यार यू, कोई ना लाभ हो रहा है, ना लाभ कर रहे हैं, ना ये तुम्हारा हो रहा है। अब बोलते रहो, क्या है? तुम बोलने से पहले कितना हजार उसको बोल के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं, शकृत देव, एक ही बार अगर कोई कह दिया, एक बार अगर कोई कह दिया प्रभु मैं तेरा तू मेरा, ज्यादा बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से प्यार करो तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ, लड़का कहता है तुमसे बहुत प्यार है, लड़की का क्या प्रमाण है? बोले चांद तोड़ के लाएंगे। बताओ, 2 मंजिल चढ़ने के लिए हाँफता है, सांस फूलता है, चांद तोड़ के लाएगा? तेरे लिए मैं जान दे देंगे। बोले जान नहीं है, आईफोन खरीद दे। जान की जरूरत नहीं है। जान लेके क्या करेंगे हम? अचार डालेंगे? जान नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस लाओ पहले। आजकल प्यार भी होते हैं पैसा देख के, ऐसा नहीं, बैंक बैलेंस देख के, शरीर देख करके, रूप देख करके, यौवन देख करके। नहीं तो प्यार करेंगे तेरे से क्या? इसलिए प्यार करना है तो केवल भगवान से करो। रिश्ता ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही रिश्तेदार, एक हमारो बांके बिहारी, दूसरे राधा रानी सरकार। एक हमारो बांके बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार, हमारो 2 ही रिश्तेदार। 2 ही रिश्तेदार है हमारे, एक ठाकुर जी और एक राधा जी, बाकी रिश्ता दूर से प्रणाम। ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता। जब रिश्ता हो जाएगा ना तो ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, दिल में है राधा नाम मेंशन। है ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, दिल में है श्री राधा नाम मेंशन। भरी सभा में कह सकते हो, सबके सामने,
भरी सभा में कह सकते हो आई लव यू सरकार, हमारी दो ही रिश्तेदार। ठाकुर जी को कह सकते हो आई लव यू, वो निभाएगा, निभाएगा। द्रौपदी को नहीं निभाया, लाज जा रही थी हाँ सबके बीच में, लेकिन आए कौन? परिवार वाले आए? कोई नहीं, पहले से हार चुके हो, क्या आएगा? श्री कृष्ण द्वारका वासी देव देव जगत पते कौरव परिभूतानाम मां किम न पश्यते। द्रौपदी ने कहा प्यारे इस भरी सभा में तुम्हारी कृष्णा द्रौपदी की लाज जा रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ उठा करके जब द्रौपदी ने कहा तो भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। साड़ी विच नारी है, नारी विच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। साड़ी खींचते खींचते रह गया दुशासन, क्लांत हो गए, परिश्रांत हो गए और मूर्छित हो गया, लेकिन शरीर से 1 इंच वस्त्र भी नहीं हटा पाया। क्या शिक्षा? भरोसा, भरोसा है हमें। हमारा भरोसा है बैंक बैलेंस, हमारा भरोसा बेटा, हमारी भरोसा है क्या है? बेटी, हमारा भरोसा है शरीर। भगवान के प्रति भरोसा नहीं है। शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, बच्चे लोग भी अलग हो जाएगा। देखो जिन जानकी की हजारों दासियां थी, लेकिन जब रावण चुराने के लिए आया, ना राम जी थे ना लक्ष्मण जी थे, अकेली ही रह गई। नहीं, जिस रावण के 1.25 लाख पूत 1 लाख नाती, वही रावण मरते समय अकेले रह गए और कोई नहीं थे उनके पास। तो तुम क्या करोगे इतना दादाजी लेकर के? मरते समय अकेला ही मरना है। अगर साथ होंगे तो केवल भगवान ही रहेगा। इसलिए खाते पीते बैठते हरिनाम लो। कलियुग में क्या बात है? कलो के शव कीर्तना। द्वापर युग में पूजा पाठ तुम नहीं कर पाएगा, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन करो। लेकिन इसमें रुचि नहीं है। हमारे अतुल कृष्ण प्रभु कितने लोगों को न्योता दिया, बुलाए। अगर यहाँ कोई नई मूवी थिएटर लगते, पार्टी होती तो जगह नहीं होती, बैठने की कुर्सी कम पड़ जाती। लेकिन धार्मिक काम कर रहे हैं, अच्छा काम करे पूरे तुम्हारे इस शहर के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए। यही अच्छा काम है, यही रास्ता दिखा रहे भगवान के पास जाने के लिए। दुख में दर्द में रह रहे हो, इसी से निष्कृत देने के लिए कितने दूर से भारत से साधु को बुलाया, खर्चा करके प्रोग्राम भी बना रहे हैं, प्रसाद की भी तैयारी किया। स्वयं सरस्वती माता जी मैंने देखा स्वयं रसोई बना रही हैं। किस लिए बताइए? ये स्वयं सेवा कर रहे हैं। ये सब डेकोरेट अपने हाथों से किया है। इनकी बहन जी, माता जी, इनके परिवार भी लगे हैं। हाँ, इसलिए ये सब क्यों कर रहे हैं? सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? सब केवल अपने लिए नहीं, सबका भी उद्धार हो। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। कितना अच्छा काम है, सब लोग हरिनाम करें। इसलिए मैं वृंदावन से हरिनाम माला, कंठी माला, थैली सब लेके आया है। आप सब लोगों को लेना है, जाप करना है। अगर जाप भी नहीं कर पाओगे, लेकिन लो जरूर, लेके मंदिर में रख दो। जब मन करने का मन करे उठा लो। Jullie kunnen die mala meenemen, gratis, als je donatie wil zetten. माला लेकर के अगर जाप करने का टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास है लेकिन मन नहीं है, तो माला लेकर के कम से कम ले लो, लेकर के रखो। सबके हाथ में सब एक एक माला, थैला, कंठी और तिलक लेना, लेकर के कम से कम रखो। जब पहली बार मोबाइल आए थे, लोगों को चलाना आता था? एंड्रॉइड मोबाइल चलाना आता था क्या? पहले तो कीबोर्ड वाला मोबाइल होता था, उसमें दबा दबा के। अब कैसे आए? सब सीख गए लोग। ऐसे कोई 1-2 दिन फिरते रहोगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। या हमारे प्रभु जी 24 घंटा नाम जाप करते हैं, फिर 24 घंटा। तो ऐसे खाते पीते बैठते 24 घंटा नहीं कर पाओ, 5 मिनट तो करो भाई।
अगर कुछ भी ना करो, माला तो लो, कम से कम माला तो रहे। अरे माला रहेगा तो माला माल हो जाएगा। सुग्रीव और बाली दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे किसको मारूं। कौन? राम जी। दोनों भाई एक जैसे थे, कैसे मारूं? अब की बार पीट के आ गए बहुत। कौन? सुग्रीव। राम जी से कहा, प्रभु तो आपकी बात तो जैसे तैसे पीट के आ गए, मैं नहीं जाऊं, मार डालते, मेरा भाई बलवान है बाली। तो ठाकुर जी ने कहा, यार तुम दोनों भाई सेम से लगते हो, एक जैसे, कैसे हमको पता चल रहा है? तो मेरी प्रसादी माला लेकर के जाओ, अब पता चलेगा कौन काम और कौन निष्काम, कौन शांत और कौन अशांत। माला लेकर के जाओ। प्रभु राम ने अपनी प्रसादी माला सुग्रीव के गले में दिया, और 1 सेकंड के अंदर जिसके गले माला नहीं थी उसको बांध चला दिया और सुग्रीव को बचा लिया। इसलिए आप लोग माला पहनिए, अभी नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे? देखो ये सब, देखो हमारे प्रभु जी लोग, ये लोग ऐसे कोई गरीब आदमी नहीं है बैठे यहाँ। ये जो प्रभु जी बैठे हैं ऐसे गरीब नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन अच्छे खानदान से हैं। ऐसे नहीं है कि ये माला कंठी हरि नाम लेता है गरीब आदमी जिसको खाने को नहीं मिलता, हरे कृष्ण आत्मा गाते हैं लोग, ये धारणा ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे, देखो अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, बड़े बड़े जॉब करते हैं ये सब लोग, लेकिन हरिनाम माला कंठी ये सब ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में छोटा बच्चा, इसका भाई भी और छोटा, पूरा परिवार साधु संतों की सेवा करे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग माला थैली वहां जला है, आपने लिए लो, परिवार के लिए भी लो। जैसे कहीं दुकान में जाते हो, फेस्टिवल में जाते हो, जो अच्छा लगता है अपने लिए लेते हो और दूसरे के लिए भी लेते हो। अपने लिए एक माला तो लेना ही है और दूसरे के लिए, परिवार के लिए भी 1-2 माला भी ले लो। एक तिलक भी ले लो। तिलक अगर शर्म भी आए तो एक बिंदी लगा लो कम से कम। गोपी चंदन है ये, हम जो तिलक लगाए गोपी चंदन है, गोपियों की चरण रज, तिलक के बारे में पूछ। गोपी चंदन है ये। जैसे लोग गाड़ी चलाते, ड्राइविंग करते हैं ना, तो पैर के नीचे क्या होता है वो जी, पैर से दबा दबा करके उसको कंट्रोल करते हैं ना, पैरों से ब्रेक होते हैं, पैरों से उसको दबा दबा के कंट्रोल करते हैं। अब ब्रेक दबाने से क्या होगा? पूरी गाड़ी कंट्रोल में आएगी। तो ऐसे हमारा पूरा शरीर का पावर हाउस ब्रेक कहाँ है? ये मस्तक है। हाथ कट जाएगा जिंदा रह सकते, पैर कट जाएगा जिंदा रह सकते, लेकिन यहां से कट जाए तो जिंदा रह पाएंगे। तो पूरे शरीर के पावर हाउस क्या है? कहाँ है ब्रेक? ये मस्तक है। तो हमारा तो पैर वहां नहीं पहुंचेगा, कैसे हम फिर कंट्रोल करेंगे? तो ये तिलक लगाए 2 जो आप देख रहे डंडे देख रहे ना, ये क्या है? ये 2 डंडे नहीं है, भगवान कृष्ण के 2 चरण है। भगवान वही चरण को हमारे मस्तक पर दबा दबा करके हमको कंट्रोल कर रहे हैं, जो तिलक लगाते हैं। ये ऐसे हम लोग चिन्ह लगा के नहीं फिर रहे, इसलिए तिलक लगाना। ये दोनों भगवान के चरण चिन्ह, और नीचे ये क्या है? तुलसी पत्ता जैसे, ये वृंदावन धाम है, भगवान का निवास है। पूरे शरीर में 12 तिलक होते हैं, शरीर पवित्र होता है। तिलक के बारे में शास्त्र में बहुत कहा है, इसलिए तिलक लगाओगे तो उसके 3 लोक में जय जयकार हो जाएगा। भगवान के सर में दर्द हुआ, गोपियों ने चरण रस दिया, ठाकुर जी के सर दर्द दूर हो गया। द्वारका में थे, उसी को जहां फेंका गोपी तालाब बन गया। उसी का ही चंदन हम लोग लगाते हैं। कंठी भी क्यों पहनाते हैं? कंठी क्यों पहनते हैं? शहर में जो कुत्ता रहता है ना, उसको कहते हैं पालतू कुत्ता, पाला जाता है। और जो ऐसे गांव में इधर उधर घूमते हैं, फालतू कुत्ता। फालतू कुत्ता का मालिक नहीं होता, उसको मारो पीटो फेंक दो, कोई है ही नहीं। और पालतू कुत्ता उसका मालिक होता है, कोई नहीं हाथ लगा सकते। लेकिन फालतू और पालतू में क्या अंतर है? कैसे पहचानोगे? जो पालतू कुत्ता उसके गले में क्या रहेगा? पट्टा रहता है। जो कुत्ता पालते हैं उसके गले में पट्टा रहता है। अब फालतू कुत्ता के गले में कोई पट्टा नहीं है। तो भगवान का हम दास है, कुत्ता का मतलब दास है। तो हमको कैसी पहचान होगी कि हमारे गले में भगवान कृपा करके माला दिया है, ये माला है।
ये ऐसे लोग पहनते नहीं। भगवान माला मतलब मांग लाती थी माला, जो भगवान को ला करके गोद में डाल लेवे उसी का नाम है माला। ये लकड़ी नहीं है, तुलसी साधारण नहीं है। तूना हरिना लसती शवती थी तुलसी, जो भगवान के साइड में बगल में सुशोभित होती है उसी का नाम है तुलसी। इसलिए मैं वृंदावन से तुलसी माला, कंठी माला, जाप माला, तिलक, हरिनाम की जो थैली, हाँ ये सब लाए। ये देखो इसमें कितने हैं, इसमें 108 मोती है। कितने मोती हैं? 108 है इसमें, 108 है। 108 क्यों है? क्या है? हर एक के पास मोबाइल है ना, उसका नंबर है कि नहीं? 10 नंबर है, आपके यहाँ 12 ना 13 नंबर है ना। एक नंबर गलत होगा तो डायल नहीं होगा, तो आप नंबर डायल करोगे तो अब जिसको याद किया वो आपको याद करेगा, वो उठाएगा। बोले ऐसे भगवान से आप बात करोगे, कैसे बात करोगे? तो भगवान की भी ये मोबाइल नंबर है। इसमें कितने मोती हैं? 108, 108 मोती है। ये भगवान का मोबाइल नंबर 108। तो 108 माला फिरते रहोगे, डायल करते रहोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करते रहोगे। ये भगवान का नंबर का है, ऐसे बात करने की तरीका। तो भगवान की वहां आवाज होगी तब भगवान अपना मोबाइल उठाएंगे, यानी तुमको याद करेगा, और फिर क्या होगा? भगवान आपसे बात करेंगे। इसलिए गले में कंठी, माथे में तिलक और हाथ में क्या होना चाहिए? भगवान की माला। और कंठी माला का बड़ा महत्व है। एक बार तुलसी का स्पर्श करके शरीर छूटा, वो कभी नरक में नहीं जाएगा। एक आदमी बहुत गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, तो उसको एक बार जब बूढ़ा हो गया, वो बहुत चल नहीं पा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, एक बैल बिजाड़ होता है ना सांड, उसको उठा करके ड्रेन में फेंक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, लेके गए। धर्मराज जी ने कहा हिसाब किताब देखा, बोले महाराज महापापी है, लेकिन ये एक अच्छा काम किया। क्या काम किया? अच्छा, बोले जब उसको सांड ने ड्रेन में फेंका तो एक मरी हुई तुलसी की झाड़ जा रही थी, उसके ऊपर वो गिरा, उसका प्राण छूट गया। तो तुलसी का स्पर्श होकर के उसकी मृत्यु हुई। अब इनका इसके लिए क्या फल है? इसके लिए क्या फल है? बोले इसके लिए ये एक दिन के लिए स्वर्ग में रहेगा। उसको पूछा बहुत पाप है, पुण्य थोड़ा सा है, क्या करेगा? बोले पहले मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इंद्र का सिंहासन एक दिन मिलेगा। वो चला गया इंद्र के पास। इंद्र ने कहा ये कौन है? बोले एक दिन का पुण्य मिला है, ये इंद्र सिंहासन में बैठे। बोला अच्छा ठीक है। अब वो बन गया क्या? इंद्र बन गया। इंद्र बन करके भाई सबको आदेश दिया, भाई जितने तुलसी है सब तुलसी का पौधा लगाओ। और तुलसी लगाने में, पहनने में, दान करने में एक ही फल मिलता है। सारे तुलसी की पौधा लगा दिया, तुलसी की सेवा किया, आरती किया। एक दिन हो गया, उसको लेने आया तो यमदूत से कहा कि भाई तुम जाकर के धर्मराज जी से कहा कि मैंने पूरा एक दिन तक तुलसी की सेवा किया, इसके लिए पहले मेरा क्या फल है दे दो। धर्मराज जी ने कहा अरे ये तो मुश्किल हो गया, अब तो इतनी सेवा किया तुलसी। बोले अब तुम स्वर्ग में नहीं रहोगे। बोले कहाँ जाओगे? बोले वैकुंठ जाओगे, इससे भी ऊपर का पद तुम्हें मिल गया। ये केवल कहानी नहीं है, हकीकत में तुलसी की इतनी महिमा है। इसलिए आप सभी लोग अगर तुलसी पहनने में भी शर्म आती है तो कम से कम लेकर के रखो, लेकर के रखिए तुलसी माला, हाँ लेकर के रखिए। और इसके लिए तो बहुत सारे नियम होते हैं, ये धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो आज समय हो चुका है, अभी 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कथा का विराम देंगे। आप सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। पहले आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेकर के जाएंगे। और सब परिवार सब लोग आइएगा, कल सब लोग मिलजुल के आना। प्रभु जी ने इतना मेहनत करके इतना सुंदर आयोजन किया, इनके पूरे परिवार मिलकर के। एक बार सभी लोग माता सरस्वती देवी और अतुल कृष्ण प्रभु जी के लिए सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोर से। और इनके पूरे परिवार के लिए भी एक बार ताली बजाइए। और आप काल अब लोग ऐसे दुबला होके नहीं आना और ज्यादा मोटा होके आना। बोले महाराज कैसे?
बोले डबल डबल होकर के आना, और दूसरों को पकड़ के लाएंगे तो मोटा हो जाएंगे अपना। तो डबल बन के आना, यानी एक नहीं आना, पूरे परिवार के जो भी लोग हैं उसको भी लेके आना, और आपके जो मित्र हैं, मित्रों को बुला करके तो चले गए कितने बार, कहाँ गए बताऊं? नहीं बताऊं? पार्टी में गए और भी पीने पाने चले गए, तो यहाँ पकड़ के लाना, आप असली मित्र बन जाओगे। अगर असली मित्र बनना चाहते हैं तो मित्रों को पकड़ के संत के पास लेके आओ, ठीक है? इसलिए सभी लोग कल आना, अपने माता पिता सबको बुला के लाना। ये बहुत अच्छा आपको मौका मिला है भगवान के पास जाने के लिए। ये सुंदर साधु संग है। सब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री गुरु महाराज की, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे श्याम। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बोलो राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे बसने वाली राधे, ओ राधे जय श्री राधे बसने वाली राधे, वृंदावन का कंचन बोले सिंगार वृंदावन, हाँ वृंदावन का कंचन बोले सिंगार श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, वृंदावन का कंचन
बोले श्री राधा राधा ओ श्री राधा राधा श्री राधा राधा ओ श्री राधा राधा ओ श्री राधा राधा लाल की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।